अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाब व किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तस्वुर भी नहीं कर सकता। ब्रैकेट्स में दिए गए ये अल्फाज बतौर नमूना हैं, वरना कुरान का हर लफ्ज़ जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और इसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म और इरफान का एक वसी जहां है। दुनिया का लफ्ज़ अगर 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो इसके मुकाबले में आखरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। जैसे दुनिया और आखरत 115 मरतबा, शयातीन और मलाइका 88 मरतबा, मौत व हयात 145 मरतबा, नफ़ा व फसाद 50 मरतबा, अज्र व फज़ल 108 मरतबा, कुफ्र व ईमान 25 मरतबा, शहर 12, क्योंकि शहर का मतलब महीना और साल में 12 महीने होते हैं, और यूम का लफ्ज़ 360 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्नफ़ के बस की बात नहीं। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में इन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात, इनके अल्फाज और हरूफ में कोई ताल्लुक़ तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल हो गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा, इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ में इन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नजर आई जिसके मुकम्मल अदराक के लिए इस वक्त के तमाम कंप्यूटर्स नाकाफ़ी थे। कुरान मजीद में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है, जहां अल्लाह ने फरमाया, दोज़ख पर हमने 19 मुहाफ़िज़ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक़ अल्लाह के किसी हिफाजती इंतज़ाम से है। फिर हर सूरत के आगाज़ में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया है। गोया कि इसका ताल्लुक़ भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मज़ीद हैरत में इजाफ़ा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और इनके बारे में रिसर्च की तो साबित हुआ कि इसमें पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अर्रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रब 3 का हासिल है, और लफ्ज़ अर्रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 ज़रब 6 का हासिल है, और लफ्ज़ अल्लाह पूरे कुरान में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 ज़रब 142 का हासिल ज़रब है, लेकिन यहाँ बकिया एक बचता है, जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिसाब के ताबे नहीं, वो यकता है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह को नाजिल करके 19 के फार्मूला की तस्दीक कर दी। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। दोस्तों, अब आइए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलग की 5 आयात हैं, और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज़ होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं, और इन अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं, जो ठीक 19 ज़रब 4 का हासिल हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सूरह अलग के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल हैरत में डूब गई।
کہ اس کے کل حروف 304 ہیں جو کہ 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ دوستو عقل یہ دیکھ کر حیرت کی عطا گہرائیوں میں مزید ڈوب گئی کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الق قرآن پاک کی 96 نمبر صورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری صورت والناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ الق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر صورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حساب نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی صورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کر دیں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جب عقل کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پاک اپنا چیلنج پھر دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح اور بشعور آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی کتاب ہماری رہنما ہے، یہی کتاب دنیا و آخرت کے لیے ہمارے لیے قانون و آئین ہے، یہی کتاب ہماری فلاح ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن میں جا کے اس میں اصلاح کریں۔ تھینک یو۔